हर वारदात के बाद बस लकीर की फकीर बनकर हर वारदात की तरह जल्द खुलासे का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। मगर इस बीच अगर कोई पिस रहा है तो बस निर्दोष जनता। और इस बात की तस्दीक सुल्तानपुर की ये खौफनाक वारदात चीख चीख कर रही है। रात के वक्त अचानक सुल्तानपुर के जिला अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच गई। 2 जख्मी शख्स एम्बुलेंस से लाए गए। अस्पताल प्रशासन ने भी बिना वक्त गवाए खून से लथपथ दोनों युवकों को भर्ती किया और इलाज शुरू कर दिया। दोनों की हालत काफी नाजुक थी। पीछे पीछे पुलिस के आला अधिकारी भी अपने मातहतों के साथ पहुंच गए। दोनों जख्मी युवक सगे भाई और सर्राफा व्यापारी हैं और इनका एक भाई जिंदगी गंवा चुका था। पहले जरा ये बयान सुनिए। ये ज्वेलरी में जो गिलन टुलन का पायल या चांदी वांदी का पायल यही सब बेचते हैं। इसी तरीके जो तीनों भाई साथ में थे, आ रहे थे। बाइक से 2 लोग पहुंचे, हेलमेट लगाए, इनकी साइकिल में लड़ा दिए। लड़ाने के बाद ये लोग जो है उस बैग छीन के भगने लगे तो ये लोग लड़े। हेलमेट छीन के उन दोनों लोगों को मारे भी। ये लोग तीनों भाई को गोली मार दी। ये लोग मुरकटनी बाजार है एक प्रतापपुर के पास, वहां से मार्केट करके मुन्नर गुप्ता एक्सपायर हो गए हैं। अग्रहारी समाज के लोग हैं ये। सुना कुछ, ये वारदात बहुत कुछ कहती है। सूबे की कानून व्यवस्था साथ ही सर्राफा कारोबारियों की हालत बयां कर रही है। दरअसल सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज के गांव खुटहैना के रहने वाले 3 सगे सर्राफा कारोबारी भाई मुंदर, राजाराम और मुन्नालाल रात के वक्त दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। मगर उस आहट से अनजान जो दबे पांव उनका पीछा कर रही थी। तीनों के पास सामान से भरा बैग था। बस एक बाइक पर सवार 2 बदमाश आधम के हथियार के बल पर लूट अंजाम देना शुरू कर दिया। मगर तीनों भाइयों ने विरोध किया तो फिर बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोली लगते ही मुंदर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं राजाराम और मुन्नालाल लहूलुहान जमीन पर गिर पड़े। कातिल अपराधी सामान लूटकर फरार हो गए। लेकर गए पूरा थैला बैग। काहे से थे वो लोग? गाड़ी से थे, स्प्लेंडर गाड़ी थी, पुरानी मॉडल। हेलमेट उनका वहीं पर छूट गया घटना स्थल पर। उसी हेलमेट से हमारे बड़े भाई मार रहे थे। उनको भी चोट लगी, कुछ मुंह, सर में और मुंह में, दोनों को। रास्ते से गुजरते किसी राहगीर ने पुलिस को इत्तला दी। आनन फानन में राजाराम और मुन्नालाल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल दोनों की हालत बेहद नाजुक है। परिवार के लोग सख्ते में हैं, लेकिन बड़ी हैरानी होती है जब वारदात के बाद हमारी पुलिस मीडिया से बचती नजर आए, क्योंकि पुलिस के किसी भी अधिकारी ने इतनी बड़ी वारदात के बाद मुंह खोलना तक मुनासिब नहीं समझा। नितिन श्रीवास्तव, सुल्तानपुर समाचार प्लस। दुश्मनी पुरानी थी। वो बाप बेटा डबल मर्डर की एक वारदात के आरोपी थे। जमानत पर जेल से बाहर भी थे। तारीख 13 मार्च 2013 किसी भी अनहोनी से अनजान दोनों बाप बेटा पेशी देकर कोर्ट से वापस लौट रहे थे, मगर बेखबर कि मौत हाथ फैलाए उनका इंतजार कर रही है। गोलियां चली और हलाक हो गई दोनों जिंदगियां। रामपुर की कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को इत्तला दी गई। खबर महकने की नींद उड़ाकर रख देने वाली थी। एक पल की भी देरी किए बिना पुलिस मौका वारदात पर जा पहुंची। मंजर बेहद खौफनाक था। सड़क किनारे एक लाश पड़ी थी। दूसरा शव खेत के बीच पड़ा था। पास पड़ा था एक तमंचा। नजदीक खड़े लोग बदहवास थे। परिवार गमजदा बैठा था। बस तफ्तीश शुरू हुई।
डबल मर्डर की खौफनाक वारदात से पुलिस भी हलकान थी। आखिर सवाल कानून व्यवस्था से जो जुड़ा था। तहकीकात के दौरान पता चला कि कत्ल बाप बेटे का हुआ है। वहीद और उनका बेटा गुड्डू दिन दहाड़े 6 हथियारबंद बदमाश दोहरा हत्याकांड अंजाम देकर फरार हो गए। 2 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई, संभवतः रंजिश में हुआ है। ये लोग आज अपनी तारीख से लौट रहे थे और कैमरी के रहने वाले हैं, वहीद और उनका लड़का गुड्डू। और इनकी पहले 2011 में किसी मुकदमे में जेल गए थे, 302 के उसमें से जमानत हुई थी और आज तारीख पे गए थे। संभवतः रंजिशन में किया गया है और बाकी एसपी साहब की जुबानी जो भी अल्फाज अभी आप तक पहुंचे वो 16 आने सच थे। वारदात एक इंतकाम का नतीजा है। खून का बदला खून से लिया गया है। दुश्मनी पुरानी थी, बस तलाश थी तो मौके की, जो अपराधियों को 13 मार्च के दिन मिल ही गया और फिर दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात अंजाम देकर सनसनी फैला दी गई। दरअसल थाना केमरी का रहने वाला वहीद और उसका बेटा गुड्डू दोहरे हत्याकांड के आरोपी थे। दोनों जमानत पर बाहर भी थे। वारदात के वक्त बाप बेटा कोर्ट से पेशी देकर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। खार खाए बैठे दुश्मनों ने कोतवाली सिविल लाइंस इलाके में बाप बेटे की मोटरसाइकिल रुकवाई और फिर ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उतार दिया मौत के घाट। मामले की तारीख थी आज, पुराना इनका केस चल रहा था। किस चीज का केस चल रहा था? ये पीछे 2 मर्डर हो गए थे, आपस में ये लड़ गए थे, इनका झूठा फंसा के इन्हें जेल करा दिया। डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से इलाका सन है। वहीद और गुड्डू का परिवार गमजदा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस बात का भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही कातिलों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। मगर इस वारदात ने साबित कर दिया है कि रंजिश पुरानी हो या फिर नहीं, अंजाम बेहद खौफनाक होता है। मोबीन अली, रामपुर, समाचार प्लस। कानपुर देहात से जुड़ी ये खबर गांव के 6 दरिंदों की हैवानियत बयां करेगी। 15 साल की लड़की जिसकी मासूमियत दरिंदों ने तार तार कर दी। लड़की की लाख मिन्नतों के बाद भी हैवानों को रहम नहीं आया। शैतान जिस्म नोचते रहे, खरोचते रहे और शर्मसार करते रहे इंसानियत। जिस्म के भूखे भेड़िए नहीं आ रहे बाज। एक बार फिर चीखी है इंसानियत। 6 शैतानों ने रौंदी है एक मासूम की अस्मत। महिला कांस्टेबल के साथ दुपट्टे से चेहरा छिपाए एक नाबालिग लड़की अस्पताल की तरफ बढ़ती चली जा रही है। साथ में परिवार भी मौजूद है, लेकिन हर किसी की पहचान धुंधली तस्वीरों में सिमट कर रह गई है। हम इस परिवार की पहचान आम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यकीन मानिए, वजह सुनकर आपकी भी नजरें शर्म से झुक जाएंगी। लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। गांव के ही 3 दरिंदे हरीश चंद्र, लल्ले और रमाकांत ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 15 साल की इस लड़की की अस्मत दागदार कर दी। सुनिए जरा। ये लड़का थे हरिश्चंद्र, लल्ली और लखपति इलाज दिखाना है बनी बारा। हमने के मेला में नहीं, हमारे घर के लोग जाएंगे तो बोले कि नहीं, हरिश्चंद्र ने मुंह पकड़ लो, जैसे चिल्लाई पे करते ऐसे मुंह पकड़ लो। तीनों लोगों ने हाथ पकड़ के भट्टा की तरफ ले गए। थोड़ी दूर पे वहीं पे लोडर में डाल के बहुत जबरदस्ती करी।
लोडर में कोई था नहीं और वहाँ पे? लोडर में 3 लड़का और हैं। लड़की की पहचान को आम न करने के लिहाज से हमने काल्पनिक नाम अनुराधा का इस्तेमाल किया है। अनुराधा कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। सुबह का वक्त था। अनुराधा किसी काम से बाहर निकली हुई थी, लेकिन वो अनजान थी आने वाले उस खौफनाक पल से जिसकी दस्तक उसकी शख्सियत पर भारी पड़ती। जिस राह से गुजर रही थी उसी राह में हरीशचंद्र, लल्ले और रमाकांत घात लगाए बैठे थे। उनका मकसद बेहद घिनौना था। अनुराधा को मेला दिखाने का झांसा दिया गया, लेकिन अनुराधा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अनुराधा वहां से निकल ही रही थी कि तीनों ने उसे जंगली भेड़िए की तरह दबोच लिया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई और पास के लोडर में उसे डाल दिया गया। लोडर में पहले से ही 3 शैतान और बैठे हुए थे, जिन्होंने बारी बारी से अनुराधा से मनमानी की। अनुराधा चीखती रही, इज्जत की दुहाई देती रही, लेकिन शैतान तो अपनी गंदी करतूत पर आमादा थे। अनुराधा को अधमरा छोड़ फरार हो गए। अनुराधा के माँ बाप तो बस इंसाफ चाहते हैं। नामजद हुए? 3 बच्चे। 3 लोगों में की कोई पकड़ा गया अभी तक? एक नहीं। एक भी नहीं पकड़ा गया? क्या चाहते हैं आप पुलिस की तरफ से मदद? चाहते पकड़ना चाहिए उसको। हाँ, और न्याय के लिए? न्याय के लिए सजा मिलना चाहिए। अनुराधा गांव के तीनों शैतानों को जानती है। अनुराधा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। इस जनपद के मंगलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लौगा सिंह मड़ैया गांव है। वहां पर एक 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध विवेचना के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एएसपी साहब ने मुकदमा तो कायम कर लिया है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तभी होगी जब विवेचना पूर्ण हो जाएगी। सवाल उठता है कि पुलिस कब तक विवेचना करती रहेगी, आखिर कब पहुंचाएगी दरिंदों को सलाखों के पीछे। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे इनकार के बाद इंतकाम। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो।
A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं।